आज मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। एक देश से दूसरे तरफ माल आता जाता है और हर कंट्री अपने अपने हिसाब से उससे टैक्स लगाता है, टैरिफ लगाता है। और कहीं कोई आदमी, कोई कंट्री कुछ नाजायज बात करता है तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसमें अपील लगती है और वहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी भी है, उसमें भी अपील लगती है। तो मगर जब मोदी जी को एक हफ्ते तो पहले वहाँ 10 दिन, बल्कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस शिवशंकर जयशंकर वहाँ पड़े रहे, दो मिलाते रहे कि भाई मोदी जी को बुला लो फंक्शन में। प्रेसिडेंट साहब के वोट सेरेमनी में नहीं बुलाया, मर्जी है किसी को बुलाए ना बुलाए। छोटे मोटे आदमी को कौन बुलाता है, कौन पूछता है। US के प्रेसिडेंट के सामने तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की क्या औकात है। मगर सबको पता ही अकल से अंधा आदमी है, सबको पता चल गया तुममें ये नरेंद्र मोदी अकल से अंधा है, निपट में होगा। तो ऐसे आदमी को बुला के क्या करना है, क्योंकि ट्रम्प साहब पहले भी 4 साल रह चुके US के प्रेसिडेंट, तो वाकिफ थे इसकी नालायकियों से वो। तो खैर अब ये जो बातचीत चल रही है वहाँ, तो ट्रम्प साहब बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम जो टैरिफ दूसरा कंट्री हमारे ऊपर लगाएगा हम उतना ही लगाएंगे, रेसिप्रोकल, बराबर। अब इंडिया तो बहुत ज़्यादा लगाता है US के माल के जो आता है यहाँ एयरपोर्ट पे, और जो वहाँ पे जाता है US बहुत कम लगाता है। ऐसा और भी बहुत सी कंट्री कर रही हैं। तो ट्रम्प साहब ने बार बार कहा है, कल एक बार फिर कहा है कि सब हमें US को लूट रहे हैं, हमारे माल पे टैक्स लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, हम तो बहुत कम लगाते हैं। तो ये बराबर होना चाहिए। बात ठीक है, जायज़ है। तो अब मगर ये तो चीज़ें लेना देना तो चलता रहता है भाई, मगर किसी को नंगा करने वाली बात ये ठीक नहीं है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कल जो था, ट्रम्प साहब ने कहा कि जब मैंने एक्सपोज कर दिया इंडिया को, एक्सपोज भी नंगा कर दिया, किसी और को नंगा करो तो वो तो क्राइम हो जाता है ना। ये तो माता, भारत माता, तो यार भारत माता को एक्सपोज कर दिया, नंगा कर दिया, क्या क्या बदला, कैसे भाषा यूज किया, ठीक नहीं थी भाषा। आप टैक्स लगाइए मत लगाइए, आपकी बादशाह तय शहंशाही है। मैं एक्सपोज किसी को मत करो, नंगा किसी को मत करो। तो खैर अब ये साहब भेजा इन्होंने। अब मुझे क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बातचीत हो रही है। जो क्रूड ऑयल है 3000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ईरान, सऊदी अरबिया, UAE वहां से मंगा लें। 5000 किलोमीटर दूर से जो रशिया से मंगा लें, वो डिस्काउंट कर देते हैं जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता है। अब 22,000 किलोमीटर दूर से क्रूड ऑयल यहाँ है इंडिया, कोयला वहां से आए। अभी ये क्या शराफत की बात है। तो ये तो बात कुछ जमी नहीं ना दोस्तों। और यहाँ वो कहते हैं जो फॉर्डर है, चारा, गाय भैंस भेड़ बकरी, वो भी US से इम्पोर्ट होगा। अरे भाई, यहाँ हिंदुस्तान में जब गाय भैंस बकरी भेड़ को चारा देने के लिए, गौ माता को चारा देने के लिए यहाँ हिंदुस्तान में कमी है क्या? शायद कमी है, क्योंकि मैंने देखा गौ माता जो है प्लास्टिक की पन्नियां खाती रहती है, सड़कों पे कूड़ा खाती रहती है हिंदू राष्ट्र में।
तो शायद जिससे कूड़ा कचरा ना खाए गौ माता, हिंदुओं की माता है, इसलिए वो फॉर्डर या चारा अमेरिका से मंगा रहे हैं, यूएस से। और अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में भाई यहाँ तो पहले किसान जो है एमएसपी मांग रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक सवा साल से क्या नाम है वो धरने पे बैठे रहे। मोदी को 3 कानून बनाए थे, बड़े अच्छे कानून थे, वापिस ले लिए डर के मारी। तो सिखों से पंगा नहीं लेना चाहते, सिखों को गाली तो दे देते हैं, नफरत तो है, जैसे मुसलमानों से नफरत है, नरेंद्र मोदी को आरएसएस को ऐसे सिखों से भी नफरत है। वो क्या करे, इंदिरा गांधी को गोली से उड़ा दिया था, तो डरता भी है मोदी। सिखों से पंगा भी नहीं लेना चाहते। हाँ, यूएस कनाडा में एक आध को मरवा दो, पन्नू की हत्या कराने का अटेम्प्ट किया, निर्दल की कनाडा में हत्या करा दी, कोई बात नहीं। 1-2 सिख को मारने से 3-3.5 करोड़ सिख हैं, खत्म नहीं हुए। बहादुर कौम है, एक गिदड़ कौम नहीं है गुजरातियों जैसी। तो अब अनाज, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और भाई यहाँ तो पहले 85 करोड़ आदमी को मुफ्त राशन दे रहे हैं, क्या उनको देने के लिए अमेरिका से घटिया गेहूं मंगा के बांटेंगे? कौन खाएगा उसे? वो लाल पीला आता था पहले 65-66 के आसपास, जब हिंदुस्तान में बहुत अनाज की कमी थी। तो ये क्या मोदी जी कर रहे? और जो ये 120% टैक्स लगा रहे थे टैरिफ शराब पे, उस पर अब 10% लगाएंगे, शराब सस्ती। बादाम पे 120% टैरिफ, बादाम सस्ते। अखरोट पे 120% टैरिफ, अखरोट सस्ते। और अंजीर वगैरह हो तो वो सस्ते। 10% टैरिफ, 15%, 10-15% ज़्यादा टैरिफ नहीं हुआ। तो यूएस 15% से ज़्यादा नहीं लगाता। तो खैर, मैं तो रोज़ाना बादाम भी खाता हूँ और रात को भिगो देता हूँ, 5-6 अखरोट भी रात को भिगो देता हूँ, किशमिश भी थोड़ी सी भिगो देता हूँ, 5-7-10, 2 खजूर भी भिगो देता हूँ, सुबह खाली पेट खाता हूँ। अब 80 साल का हो गया तो कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा ना। उसके बाद आ जाती है ये लेडी, चाय बना देती है मुझे 10 बजे के आसपास, चाय पी लेता हूँ, सुबह पानी पी के चला जाता हूँ, घूमता हूँ पार्क में। उसके बाद कोकोनट का, नारियल का पानी पीता हूँ, वापस में आके ये खा लेता हूँ, बादाम अखरोट वगैरह वगैरह। तो चाय पा जाती हो तो मखाने, चाय, मखाने, ये मूंगफली, काजू, वो चाय के साथ ले लेता हूँ। उसके बाद 11-11:30 रोटी खा लेता हूँ, 2 रोटी खाता हूँ सर, मैं ज़्यादा ही नहीं खाता। 80 साल के पेट उम्र पे खाया कहाँ जाता, दांत भी कमज़ोर हो गए, 3 दाढ़ उखड़ चुकी मेरी, 3 के ऊपर वो लग रहा है क्या बोलते हैं प्लास्टर, फिलिंग हुई भी है। 6-32 में से 6 तो यूँ बेकार, चबाने में भी दिक्कत होती है रोटी, क्या करें। मगर ये मोदी साहब क्या कर रहे हैं? 22,000 किलोमीटर दूसरा माल मंगा रहे हैं। अरे इंडिया में तो पहले अनाज सरप्लस है, यहाँ किसानों का गला घोटोगे, दम मालोगे। अरे कोई अकल के अंधे हो तुम तो किसी से सलाह ले लो, मेरी वीडियो देख लो आप। दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मोदी को मेरे वीडियो देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वहां से मंगाने की क्या जरूरत है? कौन सा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जो यहाँ नहीं होता? इंडिया में, भारत में, हिंदू राष्ट्र में सब कुछ तो होता है। ये इसकी अकल के अंधे आदमी का क्या किया जाए, बेवकूफ का। माला माल हो रहा है, आरएसएस को भी खूब रईस बना दिया। जब पैसा हो जाता है, और लियो टॉलस्टॉय की कहानी थी, रशियन ऑथर था, जब जरूरत से ज़्यादा पैसा हो जाता है तो इंसान बेईमान हो जाता है, सारा पाप करने लगता है। द इम्प एंड द पीजेंट उसका कहानी का नाम है, स्टोरी का इम्प एंड द पीजेंट। मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, पोते पोती को बहुत सुनाता था।
और मेरा मुँह पापा मैं ही तब मुँह करके सुनाओ, पोती कहते मैं ही तब मुँह करके सुनाओ। और कहानी सुनते सुनते पूरी खत्म होने से पहले सो जाते थे दोनों। जब मैं देखता था सो गए, कहानी पूरी नहीं हुई, कहानी बंद करता था अगले दिन के लिए, बाकी दोबारा सुना दूंगा। तो ऐसा मजा होता था पोते पोती के साथ। पहले तो ये फैसला होता कौन सी कहानी सुनानी है, होता था। तो मुझे लग रहा है ये नरेंद्र मोदी की अकल भी जो है मैं पोते पोती के बराबर ही है। और जब छोटे होते थे 3-3, 4-4, 5-5 साल के, अब तो बड़े हो गए, अब तो पोती में ही बीटेक में उसका एडमिशन हो जाएगा, 94.3% मार्क्स है उसके इंजीनियरिंग के कंपटीशन में, हो जाएगा। पोते का भी अगले हाल हो जाएगा, वो इंजीनियर बन जाएगा, मोदी गधे का गधा ही रह जाएगा। ये तो अब जाएगा नहीं स्कूल में पढ़ने, कॉलेज में पढ़ने, 73 साल का हो गया, इसको तो निकालने में लगे हुए हैं इसकी पार्टी वाले, कैसे इस अकल के अंधे को टुड्डा मार के निकाले पार्टी से। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। मगर ये ट्रेड की वाला नेगोशिएशन कर रहा है, किसी समझदार आदमी को भेजना चाहिए। ये पीयूष गोयल क्या बोलेगा, इसको तो ओरेकल कंपनी ने 15 करोड़ रुपये रिश्वत के दिए थे, एक सॉफ्टवेयर लिया था इलेक्ट्रिकल इंजन, रेलवे के इंजन लगाने के लिए। तो इसको तो ये तो ब्लैकमेल हो जाएगा पीयूष गोयल। अब मोदी वैसे ब्लैकमेल हो जाएगा। जब ये 43 साल का था तो वहाँ लड़कियों से इसकी दोस्ती करा दी थी, बुलाया था इसको ट्रेनिंग देने के लिए। वो लड़कियाँ इसके खिलाफ कोर्ट में टेस्टिफाई करने के लिए तैयार हैं। $25,000 पर ईयर को मिलता था वहाँ से यूएस एड से मोदी को। तो लड़कियाँ दे दी तो गिरफ्तार हो जाएगा वो। तो मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उन्होंने टेस्टिफाई कर दिया कोर्ट के अंदर। तो ये सेक्सुअल एब्यूज का बड़ा ही औरतों का बड़ा शौकीन है, ये बहुत बड़ी वीकनेस है। और पीयूष गोयल रिश्वत का वीकनेस, दोनों वीक है। जिसका करेक्टर मजबूत हो, चाल चलन अच्छा हो, उसको भेजना चाहिए था ना नेगोशिएशन के लिए। क्या किया जाए, अब किसान क्या करा तू एग्रीमेंट ऐसी तैसी, और किसान जो है ना आगे फिर बैठ जाएंगे दिल्ली, मंगा के तो देंगे अनाज। और क्या भारत माता की गौ माता अमेरिका का बॉर्डर खाएगी? वो हिंदुस्तान में उसके लिए चारा नहीं है क्या गौ माता के लिए, जो अमेरिकन चारा खाएगी? और गाय के हजम भी नहीं होगा वो गौ माता को। पता नहीं गधे घोड़े को तो हजम हो जाए, और गौ माता को तो नहीं होगा। तो देखते हैं क्या करते हैं। गौ माता ही मोदी को सिंग मार देगी हिंदुओं को। गौ माता कहते हो मुझे कूड़ा खिलाते हो अमेरिका से ला के, ये तो बड़ी नाजायज बात हो रही है गौ माता के साथ। भारत माता को नंगा कर दिया, एक्सपोज कर दिया यूएस के प्रेसिडेंट, चुपचाप बैठे हुए मोदी साहब। एक लेडी को एक्सपोज कर दिया, नंगा कर दिया। यूज द वर्ड एक्सपोज, यह है एक्सपोज। अरे भाई ये तो गलत बात है, किसी को नंगा मत करो, कपड़े पहने रहने दो, वैसी गालियाँ दे लो। क्या कर रहे हैं? मुसीबत ये है कि जब बेअखड़ा आदमी, बेपढ़ा लिखा आदमी लीडर बन जाए, हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर शमशान कब्रिस्तान करके, तो भाई यही होना, और क्या बनना है। तो चलो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।